प्यारे बच्चों, नमस्कार। गणित में पाठ 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हम पढ़ रहे हैं। काफ़ी समय हो गया है। पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने पढ़ा है इससे पहले। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल सब हमने पढ़ा है। घन का, घनाभ का, बेलन का, शंकु का और गोले का सबका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने पढ़ लिया है। पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा कंप्लीट हो गया है। अब बारी है आयतन की। अब हमने पढ़ना है आयतन। आयतन ये हमारे पास है। आयतन होता क्या है? आयतन होता है, यदि कोई वस्तु ठोस है तो उस वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को मापा जा सकता है और उस माप को हम कहते हैं वस्तु का आयतन। क्या कहते हैं? वस्तु का आयतन। यदि कोई ठोस वस्तु है तो उस वस्तु द्वारा घेरे गए जो भी स्थान वो घेरती है उसको हम उस वस्तु का आयतन कहते हैं। विज्ञान में भी आयतन आपने इससे पहले पढ़ा होगा कि वस्तु द्वारा घेरे गए पूरे स्थान को, वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को आयतन कहते हैं। अब धारिता। धारिता क्या हुआ? ये शब्द भी बीच बीच में आता रहता है, इसलिए आपको बाद में परेशानी ना हो, आप समझ लीजिए कि धारिता क्या है। यदि कोई वस्तु खोखली है तो इसका अभ्यंतर रिक्त होता है। अभ्यंतर ये शब्द पहली बार नहीं आया है, इससे पहले भी कई कक्षा 6 से लगातार चल रहा है अभ्यंतर। अभ्यंतर मतलब कि अंदर, इनसाइड, किसी वस्तु के अंदर या किसी भी वक्र के अंदर या किसी भी मैदान के अंदर, मतलब बात हुई अंदर की, किसी कमरे के अंदर, है ना। अंदर, अभ्यंतर मतलब अंदर। यदि कोई वस्तु खोखली है तो उसका अभ्यंतर कैसा होता है? रिक्त होता है। हम बोलते हैं कि खाली है। कमरे में कोई नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कमरा खाली है। बोतल के अंदर पानी नहीं है, दूध नहीं है, कोई भी लिक्विड नहीं है, कोई भी तरल पदार्थ नहीं है, हम कहते हैं बोतल तो खाली है। तो हम रिक्त कहेंगे उसको। तो उसके अंदर जितनी भी हवा या द्रव से उसको भरा जा सकता है उसको कहते हैं हम बर्तन की धारिता। बर्तन के अभ्यंतर में जितनी वस्तु भरा जाता है, वस्तु या द्रव या हवा जो भी भरा जा सकता है उसे हम कहते हैं बर्तन की धारिता। ठीक है, धारिता आप समझ गए। धारिता मतलब बर्तन की किसी भी हवा, द्रव या किसी भी वस्तु को धारण करने की क्षमता। कितनी उसके अंदर क्षमता है कि जितने की वो अपने अंदर समा सके। ठीक है ना। तो बर्तन के अभ्यंतर में जितनी वस्तु या द्रव या हवा भरा जाता है उसे धारिता कहलाती है। हम कहते हैं कि बोतल में कुछ नहीं है, खाली है, ऐसा नहीं है। बोतल में हवा होती है और हवा जो जितनी भी उसके अंदर है वही उसका आयतन होता है। ऐसे कमरा खाली है, कोई नहीं है इसमें, है ना। तो ये कमरा खाली नहीं, उसमें हवा होती है। जितनी हवा कमरे के अंदर सारी है वही उसका आयतन है। ठीक है ना। तो यहाँ सतह की आवश्यकता नहीं है कि सतह जो खाली स्थान जो हमें दिखाई देता है वो सब आयतन है या धारिता है। तो बर्तन का आयतन धारिता के बराबर होता है। धारिता और आयतन बराबर रहते हैं। ठीक है ना। इसका मात्रक होता है घन मात्रक। आयतन या धारिता का मात्रक होता है घन मात्रक। ठीक है।
अब देखिए, अब हमारे पास आकृति होती है, घनाभ के आकार की बहुत सारी वस्तुएं हमारे पास होती हैं, उनका आयतन हम कैसे निकालें। जैसे हमने कोई पानी की टंकी बनानी है, कैसी बनानी है, सीमेंटेड बनाते हैं हम घर में। अब तो वैसी आ रही हैं, प्लास्टिक की भी आ रही हैं, लेकिन आपने कई घरों में देखा होगा सीमेंटेड टंकी सामने बनी रहती है। हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी जो हमने टंकी बनाई है उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जितनी है उसके आधार पर उसके अंदर कितना पानी आएगा। या हमें इतने पानी के लिए टंकी चाहिए, है ना, हमें चाहिए कि हमारी टंकी में इतने 1000 लीटर या इतने लाख लीटर पानी आए, तो हम कितनी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की टंकी बनाएं, ये हम नाप सकते हैं। ठीक है ना। तो घनाभ जो है वो टंकी जो हम बनाते हैं, चौकोर टंकी जो हम बनाते हैं घरों में सीमेंटेड, वो घनाभ के आकार की होती है। ठीक है ना। तो या माचिस की डिब्बी भी एक घनाभ के आकार की होती है, छोटी सी है माचिस की डिब्बी, वो भी एक घनाभ होता है। वैसे हमने घनाभ का एक जो है मॉडल जो है रेखा चित्र ये हमने बनाया है यहाँ पर। इसमें घनाभ का जो एक तो लंबाई होती है घनाभ में, इससे पहले भी आपने घनाभ पढ़ा है, देखा है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है, 3 त्रिविमीय आकृति होती है घनाभ। इसमें 3 विमाएँ होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जो आयत होता है उसमें 2 ही विमा होती है, लंबाई, चौड़ाई। हम कभी कभी जो घनाभाकार टंकी होती है उसे आयताकार टंकी भी बोल देते हैं। हम बोलते हैं कि आयताकार टंकी है। टंकी तो आयत होती नहीं है, क्योंकि आयत तो हम केवल पेपर पर बना सकते हैं या बोर्ड पर बना सकते हैं। आयत तो अब ऐसा कोई वस्तु नहीं जिसकी मोटाई ना हो, तो मोटाई तो सबकी होती है, या ऊंचाई ना हो, है ना कुछ सबकी होती है। तो वो सब जो वस्तुएं होती हैं आयताकार, वो सब घनाभ होते हैं। तो घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। कोई भी आयतन होता है उसका जो सूत्र रहता है होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। कोई भी आपका जो है कोई भी आपका क्या बोलते हैं उसको वस्तु होती है, उसका जो आयतन होता है उसका होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, किसी भी वस्तु का। तो घनाभ के लिए भी यही सूत्र लगेगा। तो घनाभ का आधार एक आयत होता है, ये आयत है जैसे, ठीक है। तो आधार आयत होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। तो आयत का क्षेत्रफल आपको पता है लंबाई चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना, और ऊंचाई उसकी h है। तो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ऊंचाई हमारे पास h हो गई, लंबाई चौड़ाई, आधार का क्षेत्रफल हो गया। तो आपका जो घनाभ का आयतन हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, ये तो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई h, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा h, l गुणा b गुणा h, इसको हम LBH भी कह देते हैं। ठीक है, घनाभ का आयतन हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। पिछली कक्षा में भी ये सूत्र आपने ज़रूर पढ़ा होगा। चलो आगे चलते हैं। अब हमारे पास है घनाभ के साथ एक घन भी होता है, घन का आयतन। घन का आयतन भी आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होता है। घन की विशेषता होती है कि उसकी प्रत्येक लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होती है। लंबाई बराबर चौड़ाई के और बराबर ऊंचाई के, यानी कि तीनों भुजाएं या सभी भुजाएं उसकी बराबर होती हैं घन की। घन का आधार एक वर्ग होता है जिसकी भुजा मान लिया जाए a है। ये आधार है नीचे जिस पर कि ये टिका है, ठीक है। जिसकी भुजा की लंबाई a है तो सभी भुजाओं की लंबाई a होगी। ये भी a होगी, ये भी a होगी, और ये भी a होगी, और ये भी a होगी। वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, ठीक है ना। वर्ग का क्षेत्रफल आधार का, इसका मतलब आधार का क्षेत्रफल हो गया
भुजा गुणा भुजा यानी ए गुणा ए, और ऊंचाई भी हो गई ए। तो घनाभ का आयतन आपका क्या हो गया, घनाभ का आयतन बराबर ए गुणा ए यानी कि ए की घात 3। ठीक है ना। तो घनाभ का आयतन क्या हो गया, ए की घात 3। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। घनाभ का आयतन बराबर ए की घात 3। अब इसे घन मीटर में हम बोलते हैं। अब यहाँ देखिए, हमने घन और घनाभ के आयतन पर आधारित एक प्रश्नावली है 13.5। इसके प्रश्न भी हम करने का प्रयास करते हैं। इसमें 13.5 में पहला प्रश्न आपके सम्मुख है। ये है आपके सम्मुख, माचिस की डिब्बी की माप 4 से, देखो माचिस की डिब्बी आ गया ना प्रश्न आपके पास। माचिस की डिब्बी घनाभ के आकार की होती है, उसमें 3 विमाएँ हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यानी 4 सेंटीमीटर गुणा 2.5 सेंटीमीटर गुणा 1.5 सेंटीमीटर है इसकी माप। ऐसी 12 डिब्बियों का एक पैकेट है, उसका आयतन ज्ञात करना है। तो माचिस की डिब्बी की माप दे रखी है, लंबाई L, चौड़ाई 2.5, ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर। तो माचिस की डिब्बी कैसे आकार की होती है, घनाभ के आकार की होती है। माचिस की डिब्बी कैसी होती है भाई, घनाभ के आकार की होती है। अब यहाँ देखिए, माचिस की डिब्बी घनाभ के आकार की होती है। अब माचिस की डिब्बी, एक डिब्बी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, इसका मतलब ये हुआ। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई हमारे पास पहले से ही है। ठीक है ना। अब देखिए लंबाई कितनी है, लंबाई ये आ गई, चौड़ाई यहाँ से लिया, ऊंचाई यहाँ से लिया, ये तीनों यहाँ पर आ गए। ठीक है, लंबाई 4 देख लीजिए यहाँ पर, ये लंबाई हमने ये उठा ली, चौड़ाई हमने ये उठा ली, और ऊंचाई हमने ये उठा ली। अब देखिए, ये गुणा करी हमने, अब हमने इसका गुणा किया तो 4 का 2.5 में गुणा किया, ये आ गया 25 का पाड़ा पड़ा, 25 चौक 100, एक अंक बाद दशमलव, फिर 1.5 की गुणा करी तो 100 में, तो ये 1500, 15 गुणा 100 में करी 1500, 2 अंक बाद दशमलव, और आ गया 15 घन सेंटीमीटर। इसका जो आयतन होता है, आयतन को हम घन सेंटीमीटर या घन मीटर ऐसे लिखते हैं। ठीक है। अब कहा उसने कहा 12 डिब्बी का एक पैकेट है, उसका आयतन ज्ञात करना है। एक डिब्बी का तो निकाल दिया, 12 डिब्बी का बराबर 12 गुणा एक डिब्बी का आयतन, 12 गुणा 15 किया, 180 घन सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से ये करना था। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न है इसी प्रश्नावली का, यह है एक घनाभाकार पानी की टंकी, घनाभाकार लिखा है यहाँ पर, 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है। 4.5 मीटर गहरी है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है।
देखिए इसमें, और लीटर में पूछा है पानी। यहाँ पर देखिए, यहाँ लीटर पूछा है, पानी को लीटर में पूछा है। अब इसका मतलब मीटर को लीटर में बदलना पड़ेगा। दिया है घनाभाकार पानी की टंकी की जो लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, गहराई 4.5 मीटर। तो टंकी की धारिता यानी टंकी का आयतन क्या हो जाएगा? टंकी की धारिता बराबर टंकी का आयतन। आयतन है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है? लंबाई है आपकी 6, चौड़ाई है आपकी 5 और गहराई है आपकी 4.5। जो गहराई है उसी को हमने h लिया है। अब 6 और 5 की गुणा करिए, आ गया 30, 6 पंजे 30, कितना आ गया? 6 पंजे 30 और 4.5 और हो गया साथ में, तो इसकी गुणा करेंगे। 0 का 0, 3 पंजे 15 का 5, 3 चौक 12 और 1 13, 135 घन मीटर। घन मीटर को हम ऐसे भी लिखते हैं मीटर की घात 3। ठीक है। अब हम, क्योंकि इसे लीटर में निकालना है, क्योंकि हमें दिया भी है, हमें संकेत दिया है कि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, ये संकेत है हमारे पास। तो 135 गुणा 1000 लीटर, इसकी गुणा कर दीजिए। 1000 की गुणा करनी पड़ेगी इसमें, ये आ जाएगा आपका 1,35,000 लीटर। टंकी में 1,35,000 लीटर पानी आ सकता है। ठीक है, ये आपको इसमें करना है। ध्यान से कीजिए, इसको समझिए, ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है।